गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 कम्युनिकेबल एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ रहे हैं और इसमें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी होती हैं और वो किस तरह से फैलती हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, वो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। अब हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज़ किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। तो चलिए हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से फिर पढ़ते हैं। वी नीड प्रॉपर हेल्दी डाइट फॉर अवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। कहता है कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज मैनी डिजीज़। अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो बहुत सारे बीमारियां हमें लग सकती हैं। The disease which result due to lack of nutrients in our diet are called deficiency disease. वो डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, हमारी जो डाइट होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, उन डिजीज़ को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। दिस डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डिजीज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है, बिकॉज एज दे आर नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, इसीलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज़ होती है। These diseases are caused due to lack of nutrients like carbohydrates, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। कहते हैं हमारी जो डाइट होती है उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होती हैं और अलग अलग बीमारी अलग अलग न्यूट्रिएंट की कमी से फैलती है। सम कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज आर। कहता है कुछ कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज हैं, वो कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली है क्वाशियोरकर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज मेरे मोबाइल में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वीडियो साफ ना हो, लेकिन आपको अच्छे से बड़े ध्यान से देखनी है इसको। सबसे पहले क्वाशियोरकर। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। क्वाशियोरकर जो है वो हमारी जो डाइट होती है उसमें अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो क्वाशियोरकर डिजीज हमें हो जाती है। द सिम्टम ऑफ डिजीज आर एज फॉलोज। कहता है इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। द स्किन ऑफ द चाइल्ड बिकम्स डार्क। बच्चा जो होता है जिसको एक क्वाशियोरकर बीमारी होती है उसकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। दूसरा, द लीवर गेट्स एनलार्ज। बच्चे का जो लीवर होता है वो बड़ा हो जाता है। बॉडी ऑफ द चाइल्ड गेट्स डिसफिगर्ड मतलब वो उसका जो आकार है वो ठीक नहीं रहता, उसका आकार जो है वो गलत हो जाता है, यानी उसके पैर बढ़ने लग जाते हैं, पेट बढ़ने लग जाता है, हाथ छोटे रह जाते हैं, मतलब डिसफिगर हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज स्टॉप्ड। और बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, वो रुक जाता है, उसका जो बुद्धि होती है वो नहीं बढ़ती है। द बेली गेट्स स्वोलन। बेली जो है पेट में सोई हो जाती है। यानी क्वाशियोरकर की जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो ये सारे हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन क्या होती है इसकी, इससे हम बच कैसे सकते हैं। द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड बाय गिविंग प्रोटीन रिच डाइट टू द चाइल्ड। अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है या होने से हमें बचानी है तो हमें बच्चे को प्रोटीन से फुल यानी प्रोटीन से भरी हुई भोजन देना है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में देना है। प्रोटीन रिच फूड आइटम्स आर। कहता है जिन फूड्स में प्रोटीन होता है वो कौन से हैं। फिश है, पल्सीज दालें हैं, मीट है, सोयाबीन है। ये बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ये तो था एक बीमारी क्वाशियोरकर। उसके बाद आता है मरासमस। ये भी एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी की वजह से प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, मरासमस। दिस डिजीज यूजुअली ओक्योर्स इन इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है ये मरासमस की बीमारी। इट इज़ कोज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन की वजह से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों की डाइट में जब प्रोटीन की कमी होती है तो भी ये बीमारी होती है। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर एज फॉलोज। और इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। वीक लेग्स, बच्चे की जो टांगें हैं वो पतली हो जाती हैं। रैपिड लॉस ऑफ वेट, वेट जो है बच्चे का घटता है बहुत तेज़ी से।
फेस बिकम शाइनी एंड श्रील। बच्चे का जो चेहरा है वो चमक मतलब बिल्कुल तेलिया सा हो जाता है, उसके ऊपर तेल जैसी चमक आ जाती है और वो पतला पड़ने लग जाता है। प्रिवेंशन एंड क्योर, अब इस बीमारी से बचा कैसे जाता है? दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड बाय गिविंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ द चाइल्ड। कहता है इस बच्चे की जो डाइट होती है उसमें हमें प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फुल मात्रा में देने हैं, तो इस बच्चे की जो बॉडी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सच एज बॉइल्ड पल्सीज, जैसे कि उबली हुई दालें, मिल्क हमें देना है, एग्स एक्सेट्रा हम दे सकते हैं। यानी हम उबली हुई दालें, दूध और अंडे इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें बच्चे को दे सकते हैं। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अब ये तो दो बीमारियां आपको बताई हैं जो किस वजह से हुई, प्रोटीन की कमी से। अब आगे आती है कि विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले आती है स्कर्वी। स्कर्वी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। हमारी बॉडी में कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ये 5 तरह के विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं। तो विटामिन ई एंड के, 6 तरह के विटामिन होते हैं हमारे पास। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहला जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है वो स्कर्वी है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट। कहते हैं हमारी अगर डाइट में विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इन दिस डिजीज द गम्स बिकम स्पॉन्जी एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। कहता है हमारे जो गम्स होते हैं वो स्पॉन्जी यानी वो सूज सी जाते हैं, उनके अंदर जो रेसा भर जाता है, एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, और उनमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे गम्स में। ये दांतों की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है स्कर्वी। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर एज फॉलोज। जनरल वीकनेस, इससे हमारी वीकनेस भी हो जाती है यानी कमजोरी हो जाती है। लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। ये स्कर्वी रोग के सिम्टम्स हैं। उसके बाद है इसकी प्रिवेंशन एंड क्योर, इससे बचा कैसे जाता है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसकी क्योर कैसे, इसका इलाज क्या होगा। वन मस्ट टेक विटामिन सी एनरिच्ड फूड लाइक लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो एक्सेट्रा। कहते हैं हमें विटामिन सी से भरपूर जो भोजन होता है वो करना चाहिए। कुछ आइटम्स हैं जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जैसे आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है, टोमेटो है, ये हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये तो था स्कर्वी। उसके बाद आता है रिकेट्स, ये भी विटामिन की कमी से होता है। रिकेट इज कॉज्ड ड्यू बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अवर डाइट। हमारी अगर डाइट में विटामिन डी की कमी होती है तो हमें रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर एज फॉलोज। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं वो देखिए। बेंडिंग ऑफ रिब्स, हमारी जो रिब्स हैं वो बेंड करने लग जाती हैं। बल्जिंग आउट ऑफ बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है यानी झुकने लगती है। लेग्स बो डाउन एंड नोकिंग ऑफ नी टेक्स प्लेस। कहता है जो टांगे हैं वो बाहर की तरफ झुक जाती हैं और जो हमारे नीज हैं, जो हमारे घुटने हैं, वहाँ से वो बाहर की तरफ झुकना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद प्रिवेंशन एंड क्योर, इस बीमारी की रोकथाम क्या है और इसका इलाज क्या है अगर रिकेट्स हो जाती है। वन मस्ट टेक अ विटामिन डी रिच डाइट सच एज बटर, चीज, एग्स एक्सेट्रा। कहता है विटामिन डी से भरपूर भोजन लेना चाहिए जिसमें कि बटर यानी मक्खन, चीज, पनीर और एग्स शामिल है। इस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे कि रिकेट्स जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन की कमी से होने वाला ये तीसरा रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको रतौंधी बोलते हैं, हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल। विटामिन ए को एक और नाम दिया गया है, इसको रेटिनोल बोलते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर एज फॉलोज। इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं वो इस तरह से हैं। ए पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, जब रोशनी कम होती है तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, जिसको ये नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है। रिटार्डेड ग्रोथ एज स्केली स्किन एंड स्केली स्किन। कहता है हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और स्किन जो है वो स्केली हो जाती है यानी स्किन पर भी निशान पड़ जाते हैं।
प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन क्या है, इससे रोकथाम कैसे हो सकती है, और क्योर अगर हो जाती है तो इसकी बीमारी का इलाज क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन ए रिच डाइट, फॉर एग्जांपल मिल्क, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। कहता है अगर विटामिन ए से भरपूर भोजन हम करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, या फिर आने से पहले हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, जैसे हमें दूध भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, कैरेट, गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जी अगर खाएंगे तो हमें ये रोग नहीं होगा। ये विटामिन ए से भरपूर भोजन होता है। उसके बाद आता है बेरी बेरी, ये भी एक रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इन अवर डाइट। कहता है बेरी बेरी जो रोग होता है हमारी डाइट में विटामिन बी की कमी से होता है। सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं, द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर एज फॉलोज। डायरिया, डायरिया हो जाता है बच्चे को, यानी वो जल्दी जल्दी उसको लेट्रिन वगैरह लग जाती हैं। रेडनेस इन टंग, उसकी जीभ जो है वो लाल होनी शुरू हो जाती है। क्रैक्ड एंड ड्राई लिप्स, उसके होठ जो है सूखने लग जाते हैं और फटने लग जाते हैं। सोर्स एट द एंगल्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, सोर हो जाते हैं यानी छेद हो जाते हैं, उससे रेसा वगैरह निकलना शुरू हो जाता है मुंह से और लिप्स से। ये इस बीमारी के लक्षण है। प्रिवेंशन एंड क्योर, इसका प्रिवेंशन क्या है और इसकी क्योर क्या है, इसकी रोकथाम क्या है और इसका इलाज क्या है। द पर्सन मस्ट हैव टेक अ डाइट विच इज रिच इन विटामिन बी। जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसे विटामिन बी से भरपूर भोजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, सोयाबीन, मिल्क, ग्राम, स्प्राउटेड पल्सेस, बीन्स एक्सेट्रा। कहता है कि विटामिन बी से भरपूर भोजन उनमें क्या क्या है, जैसे कि सोयाबीन है, मिल्क है, ग्राम चने हैं, स्प्राउटेड पल्सेस। स्प्राउटेड पल्सेस मतलब दाल को भिगो कर रख देते हैं और जब वो जर्मिनेट हो जाती है तो वो स्प्राउटेड बोलते हैं उनको, उसको उसके बाद खाना चाहिए जर्मिनेट होने के बाद। एंड बीन्स एक्सेट्रा, ये भोजन हमें खाना चाहिए जो कि हमें